आज ना मैं आप लोगों को लिपस्टिक से आई मेकअप करने की एक प्यारी सी ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और सटल आई मेकअप कर लोगे। तो सबसे पहले ना आपको आईब्रोज को फिल करनी है, आई बेस बनाना है। उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, देखो आपकी आईब्रोज की शेप ना आपसे बेटर कोई भी नहीं जानता होगा। आपको अपनी आईब्रोज किस तरीके से रखनी है, किस तरीके से बनानी है, ये भी आप ही डिसाइड करोगे। ये वाला आई मेकअप आप लोग सेल्फ में भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आईब्रोज को शेप देना है। ये जो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट मिक्स किया ना, ये आईब्रो पॉमेड था अनास्तासिया का। और जब ये ड्राई होने लग जाते हैं तो फिर हम इसमें ड्यूरालाइन मिक्स करते हैं। ड्यूरालाइन एक तरह का ऑयल होता है, आप इसको किसी भी प्रोडक्ट में अप्लाई करोगे, मिक्स करोगे तो वो प्रोडक्ट अगर ड्राई है, थिक है, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। जैसे कि हमारा फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, लाइनर हो गया, कुछ भी हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये इजीली यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं। और आराम से जो है हमारा ब्रश बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रहा है। तो ड्यूरालाइन आप लोग इंग्लॉट का भी ले सकते हो, फॉरएवर 52 का भी ले सकते हो। बहुत ही कम क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट लगता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी अच्छे ब्रांड का ही लें। क्योंकि ये ऐसे तो नहीं है कि बार बार खत्म हो जाएगा, बार बार आपको परचेस करना पड़ेगा। एक लो, अच्छे ब्रांड का लो, ताकि जिसका जो रिजल्ट है ना वो अच्छा रहे। आईब्रोज को कुछ इस तरीके से यहाँ यहाँ पर फिल करेंगे। ब्रश जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट ब्रश है, ये है फॉरएवर 52 का। काफी पतला है, एंगुलर शेप का है, इससे मैं आईब्रोज काफी अच्छे से फिल करती हूँ। और इस ब्रश के साथ मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। इस तरीके से जो है आर्च बनाएंगे। आर्च पॉइंट पर जो है हम अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। इसके बाद आ जाता है कंसीलर का नंबर। तो कंसीलर वैसे तो मैं आप लोगों को कई कंसीलर सजेस्ट करती हूँ, जैसे कि स्विस ब्यूटी हो गया, ब्लिसफुल कॉस्मेटिक हो गया, मेबलिन हो गया। आजकल मैंने जो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर मंगाया है। और सच में यार, मैं पता है क्या सोचती थी कि इनसाइड कॉस्मेटिक ना बहुत ही मतलब सस्ता ब्रांड है, पता नहीं इसके प्रोडक्ट कैसे होंगे, मैंने इसको कभी ट्राई ही नहीं किया। तो इसलिए मैंने आजकल ना बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए हैं। जब नायका पर सेल चल रही थी तो मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक के बहुत से प्रोडक्ट मंगाए हैं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को ना मेकअप ट्यूटोरियल भी दिए हैं, वन ब्रांड ट्यूटोरियल। तो कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे पसंद आए हैं, कई ऐसे हैं कि जो पसंद नहीं आए हैं। अब जो मुझे पसंद नहीं आए, जो मैंने मंगवा लिए, उनका रीयूज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे। क्योंकि प्रोडक्ट तो मंगवा लिए हैं, यूज कर लिए हैं, अब उनको रिटर्न भी नहीं कर सकते, तो यूज तो करने ही पड़ेंगे ना। प्रोडक्ट वेस्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उन प्रोडक्ट्स को कैसे हम रीयूज करेंगे वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती रहूंगी। आप बस मुझसे कनेक्टेड रहिए। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आप लोग मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यूट्यूब पर कनेक्टेड रह सकते हो। अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्टेड रह सकते हो। इस तरीके से जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इस बेस को जो है लॉक करेंगे। एक तरीके का ये बेस ही है, जैसे हम लोग फाउंडेशन का बेस बनाते हैं ना फेस पर, वैसे ही हमारा आई बेस है। इसीलिए इसको आई बेस कहते हैं, क्योंकि आई मेकअप करने के लिए हमें यहाँ पर एक बेस क्रिएट करना होता है। इसके बाद हम कोई भी लिक्विड लिपस्टिक लेंगे। आई थिंक ये स्विस ब्यूटी की है या फिर इनसाइड कॉस्मेटिक है, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में करी हूँ। लेकिन कोई मैटर नहीं करता, किसी भी ब्रांड की हो आप ले सकते हो। और इस तरीके से जो है इस कलर को आप यहाँ पर ब्लेंड करोगे। आप पहले ब्रश का साइज देखो। ब्रश का साइज मेरा छोटा है, हल्का से ये राउंड शेप में ब्रश है। मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि जहाँ पर स्पेस ज़्यादा है वहाँ पर बड़े ब्रश का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर स्पेस कम है, जिनकी छोटी छोटी आईज है, वहाँ पर आपके पास छोटे ब्रशेस का भी ऑप्शन होना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे आप लोग अपने ब्रशेस में भी जो है बढ़ोतरी कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने पूरी किट परचेज कर ली ब्रशेस की। उसके बाद देखो कि किस ब्रश की आपको ज़्यादा नीड है, तो वो वाले ब्रश धीरे धीरे परचेज करने चाहिए, ताकि आप अपने काम में कंफर्टेबल हो सको। अगर मेरे पास यहाँ पर लिमिटेड ब्रश होते, बड़े ब्रश होते, तो मैं ये काम इतनी आसानी से कर भी नहीं पाती। और इनकी आंखें तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा छोटी पफी आईज होती है। तो वहाँ पर कुछ हमें ऐसे ब्रशेस चाहिए होते हैं कि जो स्पेशल होते हैं।
इसके बाद ना मैं ये सिमर वाला शेड लूँगी, स्विस ब्यूटी की पैलेट है, आपके पास जो भी है उसको यूज़ करो और इस तरीके से जो है अप्लाई कर दिया। फिर देखो यहाँ पर मैंने अपने लाइनर ब्रश को ना वाटर में डिप किया है और स्विस ब्यूटी का ये जो 2 इन 1 लाइनर है ना, एक तरफ इसमें आईब्रो का प्रोडक्ट है, तो ये आईब्रो वाला प्रोडक्ट ना पूरा ब्लैक है, इससे मैं आईब्रोज़ को फिल नहीं करती हूँ, कई बार कर भी लेती हूँ, तो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है आज हम यहाँ पर एज़ अ लाइनर अप्लाई करते हैं और बहुत ही अच्छे से ये अप्लाई हो रहा था वाटर में जब मैंने इस लाइनर के ब्रश को डिप किया ना। आप चाहो तो इसके ऊपर ना मेकअप फिक्सर भी अप्लाई कर सकते हो, तभी भी ये गीला हो जाएगा, गीला होना चाहिए मतलब। लाइनर अप्लाई करेंगे, कई बार ऐसा होता है ना कि जेट ब्लैक लाइनर लगाने का मन नहीं करता है, हल्का सा ब्लेंडेड और हल्का सा स्मज वाला लुक देखने का मन करता है, तो ऐसे में ये लाइनर जो है यूज़फुल है। अब मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ तो करना ही है, कई बार मैं इसको एज़ अ आई शैडो यूज़ करती हूँ, किसी भी तरीके से मैं कर लेती हूँ। बस मुझे ये है कि नई-नई चीज़ें ट्राई करनी होती है, कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, उसका सही यूज़ हो जाए। तो इस तरीके से जो है मैंने आज इसको यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। आप लोगों के पास भी अगर ये प्रोडक्ट है ना और आपकी आईब्रोज़ लाइट हैं, तो लाइट आईब्रोज़ के लिए तो ये वाला प्रोडक्ट होगा नहीं, जिनके डार्क आईब्रोज़ है उनके लिए एक बार यूज़ हो भी जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है ना, तो आप इसको यूज़ करो, वेस्ट क्या ही करना कोई प्रोडक्ट, है ना? तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इससे काजल लगा सकते हो, बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे तरीके मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि बिगिनर्स ना अनजाने में बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, कभी किसी की वीडियो देखकर, कभी किसी की वीडियो देखकर, तो बाद में ना उनको ये होता है कि यार इतना सारा पैसा हमारा वेस्ट हो गया। तो डोंट वरी, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो ना, तो ऐसे ही मुझसे कनेक्टेड रहे, मैं आपके जो प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट आपने ले रखे हैं, सबका रीयूज करना आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग उनको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे पास सस्ते, मतलब पहले तो ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन अब मैंने स्पेशली मंगवाए हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए अभी 6-7 हज़ार के प्रोडक्ट मंगवाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए। तो धीरे-धीरे जो है वीडियोज़ में मैं दिखाती रहती हूँ आप लोगों को, इसीलिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैं एक वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए ये लाइनर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और इनकी आँख में जब मैंने ये स्किन कलर का काजल लगाया ना, तो कितना सुंदर लुक आ रहा है। किस-किस को ये आई मेकअप अच्छा लगा प्लीज़ रिक्रिएट करना और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना। मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में।